उसको राखी बांधती थी। जब वो हमको पैसे देता था तो 1 रुपया देकर बोलता था लो तुम्हारा पूरा हो गया। मजाक करता था, मुस्कुराता था। उसी को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत मिस कर रही हूँ उसको। मेरा छोटा भाई था, हमसे छोटा था। आपसे छोटे थे। एक सीख दिए थे कि कभी भी अपने दुश्मन से डरना नहीं, हमेशा अपने ही पैर पे खड़े रहना और किसी के भरोसे मत रहना। जैसे आज उन्होंने मारा है ना, उसी तरीके से उनकी भी मौत होगी कहीं किसी के हाथों। तो मेरे पति जितना हिम्मत अभी लाना मुश्किल है। अभी कोई खड़ा नहीं हो सकता है कुर्सी में। नीलेश मुखिया का जगह लेना अभी आसान नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। काश बिहार में योगी जैसी सरकार होती, अपराधियों का नाम लेते ही बुलडोज़र चल जाता, पुलिस के सामने अपराधियों को गिरफ्तार कराने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। काश बिहार में योगी जैसी सरकार होती तो आज मेरे बच्चे अनाथ नहीं होते। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं एक बेबस माँ और एक लाचार पत्नी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुचित्रा जी की। नीलेश मुखिया की पत्नी है सुचित्रा जी। तो आज हम सीधी बात उन्हीं से करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने आपको ही शुरू में कोट किया कि आपने ही ये बातें कही हैं, आपने एक बड़ी मांग रख दी है, साफ कह दिया है कि बिहार में योगी जैसी सरकार होती। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार से अब भरोसा उठ गया है? देखिए, भरोसा तो मैं अभी किसी पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देख रहे हैं सभी कि 1 महीना होने जा रहा है और आरोपी जो है, हत्या जिसने करवाई है, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, आराम से फरार होकर घूम रहा है। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। तो पुलिस की नाकामी ही से मैं कहूँगी। और क्या कहूँ, क्या है बिहार में बताइए? एक जनप्रतिनिधि की हत्या करके ये हत्यारे घूम रहे हैं और यहाँ की पुलिस प्रशासन रोज़ मुझे संतावना देती है कि 1 सप्ताह दे दीजिए, 10 दिन दे दीजिए, फिर उसके बाद 5 दिन दे दीजिए। तो वो भी समय तो ख़त्म है कि कितना इंतज़ार करूँ मैं उन लोगों का। मतलब अब जो है, जो सब्र का बांध है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरा सब्र। और भरोसा उठ रहा है यहाँ की कानूनी व्यवस्था से कि क्या कानूनी व्यवस्था है यहाँ पर कि रोज़ हत्याएं होती हैं, रोज़ हत्यारे भी मिल जाते हैं 2-3 दिन में। लेकिन नीलेश मुखिया हत्याकांड में ऐसा क्या है कि उसके फरार आरोपी अभी तक हाथ नहीं चल रहे हैं पुलिस के। अच्छा, ये बताइए सुचित्रा जी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नेपाल से, तो पुलिस तो एक्शन में है, पुलिस तो अपना काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि कुछ समय और देना चाहिए? ठीक है, पुलिस अपनी काम कर रही है, धीमी गति से ही काम कर रही है। पकड़ा है उन्होंने, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, ये लोग क्या है? इन लोगों को तो कुछ पैसे फेंक दिए जाते हैं, किसी का परिवार नहीं देखता है, गोली चला देता है। इन लोगों का क्या है? इन लोगों की मौत भी उसी तरीके से होती है। जैसे आज उन्होंने मारा है ना, उसी तरीके से उनकी भी मौत होगी कहीं किसी के हाथों। लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, ये जो तीनों हत्यारे हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये कुख्यात अपराधी हैं। ये पहले से भी 10 हत्याकांड नामजद अपराधी हैं जिस पर इतने हत्याकांड दर्ज हैं। फिर भी ये बेल पर सीना तान के चलता था निकल के। ये पुलिस की क्या व्यवस्था थी बताइए? आज उसने मेरे पति की भी हत्या करवा दी, फिर भी वो घूम रहा है। ऐसे आदमी को तो समझिए कि फांसी भी कम है मेरे तरफ से तो कम है। मेरी जनता मांग कर रही है कि उसे पकड़ के लाके हमें सौंपा जाए, हम उसे सजा देंगे, हम इंसाफ करेंगे। हाँ, हम करेंगे, बोल रहे हैं। मेरी जनता बोल रही है कि हमारे बीच लाके दीजिए, हम इंसाफ करेंगे, हम अपना न्याय लेंगे मुखिया का। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आ रही है सुचित्रा जी, कैसे आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे, इस पूरी घटना के पीछे पप्पू राय हैं और धप्पू राय का हाथ है, मुख्य आरोपी वो है? अब मुझे क्या कहना है इसमें? सबके सामने है ये बात। मैं बोलती तो झूठ होता कि शक के आधार पर बोल रही। जब एसएसपी साहब ने इस बात को जाहिर किया, जब ये अखबारों में छपा है, तो मुझे अब बोलने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पति तो पहले से मुझसे बोला करते थे कि नहीं, ये आज न कल मुझ पर गोली चलवा देगा। मुझे पहले से था, आवेदन भी दिया हुआ था बिल्कुल अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, जिसका नतीजा ये है कि आज मैं, मेरे बच्चे बिना अपने पति के हो गए हैं।
मेरे बच्चे बिना पिता के हो गए हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कभी पहले भी धमकी मिली थी नीलेश जी को? अनबन इसका हमेशा चलता रहा है। हाँ। इलेक्शंस भी हारा ये लोग, जी। इसको और आग लग गया कि मैं कैसे 3 तरफ से हार गया। ये कैसे इसके पीछे इतनी जनता चल रही है, कैसे इतना खुशी मना रहा है। तो उसने प्लान करना शुरू कर दिया कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसीलिए 7 गोलियां मरवाई गई इसके द्वारा शूटर से कि इतनी गोलियां चले कि मतलब ये दम तोड़ दे। और हुआ भी वैसा ही। समझिए कि ये लोग इनको मारने में कामयाब भी हो गए, क्योंकि इतने दिनों तक इनकी सांसें चली, लेकिन 23 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हाँ, रहे। लड़ते मतलब रहे। काफी ब्रेव थे आपके पापा। बहुत ज़्यादा मेरे पति जितना हिम्मत अभी लाना मुश्किल है। अभी कोई खड़ा नहीं हो सकता है कुर्सी में। नीलेश मुखिया का जगह लेना अभी आसान नहीं है। अगर दुश्मन सपना देख रहा है कि इसे रास्ते से हटा के कभी मेरा नाम यहाँ हो जाए, तो उसकी गलती है, वो भूल है, वो मिट्टी में मिल चुका है। अब उसका कुछ बाकी नहीं है अब कुछ। लेकिन घबराहट तो होती होगी, अब आपको डर लगता होगा अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। देखिए, मैं अपने परिवार के लिए डर रही हूँ, वरना मेरा डर तो उसी दिन निकल गया जिस दिन मेरे पति को गोली लगी। तो अब बच्चों के लिए सिर्फ डर लगता है? सिर्फ अपने परिवार, बच्चों के लिए, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी है, कोई इंसान नहीं है। नेता का पहन के मुखौटा कोई नेता नहीं बनता है। नेता बनने के लिए अपना बहुत कुछ देना होता है, त्यागना पड़ता है। नीलेश मुखिया अपने परिवार को छोड़ के जनता को पहले अपना परिवार बोलते थे कि मेरी माँ बाप है, मेरा भाई बहन है, मेरा सब कुछ, मेरा जनता ही मेरा परिवार है। हम लोग तो दूसरा तरफ थे। बचा हुआ समय हम लोग के लिए था। पहले वो समय अपनी जनता को देते थे। इतना नहीं इन अपराधियों में दम है कि अपने परिवार को छोड़कर जनता को इतना सहानुभूति देने के लिए निकल जाए। अच्छा, ये बताइए सुचित्रा जी कि अब कितना समय आप देना चाहिएगा? कब तक लगता है कि आरोपी हिरासत में होंगे और कब तक पुलिस पकड़? देखिए, मैं तो अभी उनके आश्वासन पर हूँ। देख ही रही हूँ क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे ये तीनों हत्थे चढ़ेंगे पुलिस के। बस वही देखना है, और क्या करूँ। 1 तारीख को कैंडल मार्च? हाँ जी, हम कर रहे हैं 1 तारीख कैंडल को? मार्च। हम जी। सभी परिवार, मेरी जनतागण सब मिलकर, जो नीलेश मुखिया का सारा परिवार था, उनकी जनता, हम सब मिलकर शांति मार्च निकाल रहे हैं। शांति मार्च जी। निकालेंगे। और अगर मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर भी यही स्थिति होती है और इसी तरह से मुख्य आरोपी बाहर होते हैं, तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं, पुलिस प्रशासन को तो मेरे आरोपी दोषी जो मेरे पति का हत्यारा है, उसको तो सामने लाके रखना ही कितने होगा। दिनों में? कितने, ठीक है, हमसे समय मांगा। जब इतना सब्र अब सह रही हूँ, तो और मेरे पति भी चले गए, मैं बहुत कुछ अभी सह रही हूँ और आगे भी सह लूंगी, लेकिन इसे कभी नहीं सह पाऊंगी। अपनी आंखों के आगे नहीं सहूंगी। मतलब कभी चाहती नहीं। हैं कि जल्द से बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पति को न्याय दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। ये नहीं हो सकता है। जी। देखिए, ये नीलेश मुखिया जी की बेटी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? त्रिशा। अच्छा त्रिशा, ये बताइए कि आप क्या मांग करिएगा? क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी लोग सुन रहे हों, प्रशासन के लोग भी सुन रहे हों, सरकार के लोग भी सुन रहे हों। क्या कुछ मांग करिएगा? आप क्या चाहती हैं? पप्पू धप्पू और गौरख राय को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा दिया जाए। उनको सज़ा दिया जाए और गिरफ्तार किया जाए। जी। पापा को मिस करती हैं? जी। बहुत मिस करती हैं? हाँ। पापा की कोई ऐसी बात जो अभी भी आपको याद आती हो? कोई ऐसी सीख? हाँ, एक सीख दिए थे कि कभी भी अपने दुश्मन से डरना नहीं, हमेशा अपने ही पैर पे खड़े रहना और किसी के भरोसे मत रहना, ये बोले थे एक बार। तो मतलब ब्रेव पापा की ब्रेव बेटी हैं आप। जी। अच्छा, ये बताइए बाबू कि अगर इसी तरह से जो कार्रवाई हो रही है, हम देख रहे हैं काफ़ी स्लो हो रही है, जैसा कि आपकी माँ ने भी इस बारे में का जिक्र किया है, तो अगर इसी तरह की स्लो कार्रवाई हुई तो फिर? देखिए, स्लो कार्रवाई तो बहुत दिन से ही हो रही। जैसे गोली जिस दिन लगा था 31 जुलाई को, उस दिन से पुलिस बहुत धीमी गति में कर रही है। 2 शूटर पकड़ने के बाद बैठ गई थी। उसके बाद जैसे 1 वीक का समय ले रही थी, फिर 10 दिन का समय लिया, फिर 5 दिन का लिया, तो वो तो परसों ही ख़त्म हो गया। और अभी भी तक कोई अभी कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए अभी तक तो बहुत स्लो। लोगों में गुस्सा भी है। हाँ, जैसे कि 1 तारीख को कैंडल मार्च निकल रहा है, फिर देखते क्या प्रभाव पड़ता है पुलिस प्रशासन पर। आप बहन हैं नीलेश जी की। जी, देखिए, कल रक्षाबंधन है, इसीलिए तो बहुत आप बहन मिस हैं। कर रही हूँ भाई को, बहुत मिस कर रही हूँ।
मतलब एक बहन के लिए कितना बड़ा लॉस है ये, बहुत बड़ा लॉस है। मेरा छोटा भाई था, आपसे छोटा था वो, आपसे छोटे थे। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत मिस कर रही हूँ उसको। नहीं बिल्कुल, तो मतलब क्या चाहेंगी अब आप? चाहेंगे तीनों अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा चाहती हैं? जी मतलब जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा हो। जरूर। अच्छा, कोई ऐसी बात जो भाई की कल के दिन, मतलब कल के दिन बहुत याद आएगी? जब मैं उसको राखी बांधती थी, जब वो हमको पैसे देता था तो 1 रुपया देकर बोलता था लो तुम्हारा पूरा हो गया। मजाक करता था, मुस्कुराता था, उसी को बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं, आप लोग को तो अभी हिम्मत से काम लेना है और पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से यही मांग करो कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए। टाइम नहीं लगा है, हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता है। ये तीनों आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। सुरक्षा का भी डर है? सुरक्षा का तो डर है हमारे फैमिली पे, लेकिन बच्चों के लिए खतरा महसूस होता है। बच्चों के लिए तो खतरा महसूस होता ही है। सुरक्षा तो बहुत जरूरी है हमारे परिवार के लिए। तो क्या सुरक्षा मिली है अभी तक? अभी तक तो एक ही मिला है। सिर्फ एक? जी, सिर्फ एक? जब से गोली लगी है भाई को जी। तब से एक ही मिला सुरक्षा। तो क्या एक गार्ड काफी हो सकते हैं? नहीं, एक गार्ड से काफी होंगे जी। हमारे लिए तो कम से कम 2 से 3 गार्ड चाहिए। ये घर के लिए भी भाई लोग भी जाते हैं बाहर, बहुत सारे काम है उसको पूरा करना है, तो गार्ड तो चाहिए ही। 2-3 गार्ड तो जरूर। क्योंकि डर बना हुआ है। डर बना ही रहेगा ही, क्योंकि वो लोग अपराधी है। वो लोग शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का है, पूरा परिवार उसका अपराधी प्रवृत्ति का है। उस अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। जी, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहा था नीलेश मुखिया का परिवार। देखिए साफ साफ कह रहे, कैमरे के सामने भावुक भी हो गए, इमोशनल भी हो गए। देखिए बेटी ने भी बताया है, साफ साफ कहा है कि वो आज भी अपने पिता को बहुत मिस करती हैं, और परिवार ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब हमारा सब्र का जो बांध है वो टूटता चला जा रहा है। तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हमें और हमारे परिवार को इंसाफ मिले। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।